के ठीक है जी। आईडी सस्पेंशंस के रिलेटेड है ये जो भी आपको नज़र आ रहा है। इसमें क्या होता है जी, इसमें ये होता है। अच्छा एक मिनट में ज़रा ना आपको खोल के दिखा दूँ फिर उसके यूज़र हैंडलिंग अंडरस्टैंडिंग आईडी सस्पेंशन से कैसे होती हैं अवॉइड। अच्छा एंड आईडी सस्पेंशन कैसे होती हैं मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। आईडी सस्पेंड होती है ड्रॉप शिपिंग आईडी सस्पेंड ड्यू टू वीपीएस और वीपीएन from restricted countries. ID suspend VPS या VPN के जरिए होती है और ID सस्पेंड होती है ड्यू टू 80% या आप कह लो 50% भी 50 और 60% नेगेटिव फीडबैक और रिव्यूज की वजह से। ठीक है आईडी सस्पेंड होती है वायलेशंस ऑफ अमेज़न रूल्स। ठीक है जी। ये आपकी आगे के आईडी सस्पेंड होने की जो आपके रीजंस होती हैं। ठीक है इनको अवॉइड कैसे करना होता है, इनको अवॉइड ऐसे करना होता है ड्रॉप शिपिंग में डिलीवरी मस्ट बी ऑन टाइम। ठीक है नेवर यूज वीपीएस और वीपीएन फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज जिनमें पाकिस्तान भी आता है। इंस्टेड यू कैन यूज चाइल्ड अकाउंट एक्सेस। ठीक है जी। अच्छा जी और उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक्स होने चाहिए। ठीक है और नेवर वायलेट अमेज़न रूल्स। ठीक है जी। ये आपके आगे आपने कैसे अवॉइड करना है। उसके बाद आता है डिफरेंट काइंड ऑफ आईडी सस्पेंशन। आईडी सस्पेंशन के डिफरेंट काइंड होती हैं। ठीक है जिनमें आईडी सस्पेंड होती है जैसा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ड्यू टू ड्रॉप शिपिंग ड्यू टू आईपी। आईपी मतलब वीपीएस या वीपीएन के थ्रू। ठीक है वायलेशन ऑफ अमेज़न रूल्स। ठीक है अब आता है जी रिजॉल्विंग आईडी सस्पेंशंस बाय यूजिंग अपील। ये मैं आपको एंड में बताऊंगा अभी नहीं। ठीक है अभी आप लोग इसको नोट करो ये जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है अभी इसको नोट करो उसके बाद मैं आपको वो केस वाला बताऊंगा। रखते तो आपको ऑर्डर आता है आप एक जगह से ऑर्डर उठाते हो और दूसरी जगह ऑर्डर सबमिट कर देते हो। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो टाइम ले जाता है चीज़ों में। ठीक है तो वो आपकी कमिटमेंट जो ये होती है वो ये होती है कोई 2 से 3 दिन की जबकि जब आप जिनको आपने सप्लाई करनी है वो
7-8 दिन ले जाता है, तो इसलिए वो क्या कहते हैं उसको, सस्पेंड हो जाता है। जी आप बिल्कुल कर सकते हैं, एग्जैक्टली ज़ाहिर सी बात है, वहाँ से ही करेंगे, प्रोडक्ट सेलिंग के लिए होती है जी। ड्यू टू डिले इन शिपमेंट, बिल्कुल। अमेजोन यूएसए में हमारी, आप इसी तरह ही तो यूज़ कर सकते हैं, और कैसे होता है, इसी तरह तो होती है सेलिंग एंड परचेज। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लो, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
जी ठीक है, हो गया सबका। जी सबका हो गया है, सबने कर लिया इसको, बता दें प्लीज़। ऑलमोस्ट कर लिया भैया, अभी नहीं किया हुआ। चलो कर लो, बाकी के नोट कर रहे हैं उनको करने दो। जी कर लिया आप लोगों ने, सबने देख ली हैं चीज़ों को इसमें, कभी नहीं हुआ। कर लिया हुआ सबने कि अभी भी नहीं हुआ किसी का? चलें कर लें, बाकी के कुछ रहते हैं। अच्छा ये आप में जो नए आए हैं, अभी अभी ज्वाइन किया, वो ये देख लें ज़रा, ठीक है? आईडी सस्पेंशन।
नूर, ये जो वीपीएस होता है ना, वीपीएस, ये वीपीएस होता है जो जिसे आप कहते हैं ना, एक टाइम आया था कि यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हो गई थी। ठीक है। तो यूट्यूब जब बैन हुई ना, तो इन्होंने वीपीएस वीपीएन यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसे आप कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, इसे प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। तो वो लोकेशन जो है ना, वो रूट कर देता है पकड़ के। ठीक है, मतलब कि वो लोकेशन आपकी अमेरिका ले जाता है, इधर ले जाता है। ठीक है। लेकिन वो पक्का काम नहीं होता अमेरिका के लिए। कोई जेन्युइन लोकेशन जो होती है ना, वो जेन्युइन ही लोकेशन होती है। तो वो पकड़ा जाता है बंदा ना, कि ये यहाँ पे बैठ के ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में, लोकेशन कोई और कर रहा है। ठीक है। तो ये होता है इशू, न्यूमेरिक कोड नहीं है ये, बेसिकली रूमिंग होती है डाटा की, और आईपी की रूमिंग इसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, क्या कहती हैं? अच्छा, आपने वहाँ पे यूज़ किया ना, तो वो ठीक है। वो आपने किस लिए यूज़ किया था? अमेज़न के लिए यूज़ किया था या किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया था? ये बताएं, वीपीएस यूज़ किसके लिए किया था? आईडी सस्पेंड होती है, 6 महीनों के लिए भी हो जाती है, और कभी कभी उसको रीइंस्टेट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा, व्हाट्सएप कॉल्स के लिए यूज़ होता है। व्हाट्सएप का तो वो कोई इशू नहीं होता ना। व्हाट्सएप का तो आप छोड़ दो, वो तो सच नो नो इशू, उसमें कर लो आप। ठीक है, उसके लिए हो सकता है। लेकिन अमेज़न का जो आईपी का होता है ना, वो कंप्लेंट्स आ जाती हैं। ठीक है। इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते ना, ज़ीरो रिस्क, क्योंकि एक दफ़ा जब आईडी सस्पेंड हो जाए ना, तो बड़ा मसला करता है। तो इससे बेहतर होता है कि आप चाइल्ड एक्सेस ले लो, सेम वही चीज़ होगी, बस चाइल्ड एक्सेस में ये है कि आपको लीगल अलॉटमेंट हो जाएगी। आप कोई केस करने के जो है ना, वो कर सकेंगे अमेज़न के अगेंस्ट। ठीक है। अब आप लोग देखो कि हम्म, और कोई है आपके माइंड में, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे बताएं। उसके बाद आप 10 मिनट की ब्रेक ले लेना, और उसके बाद फिर टेस्ट स्टार्ट कर देना। टेस्ट है अपना, वो बाहर से है। ठीक है, वो मुझे चाइल्ड एक्सेस देते हैं, मैं सारा काम करता हूँ, वो सिर्फ अपना काम करते हैं। बैंक अकाउंट उनका यूज़ होता है, आईडी उनका यूज़ होता है। ठीक है। मेरा काम सिर्फ ये होता है कि मैंने उनको जो है आप कहते हो, मैंने उनकी सारे काम करने हैं चाइल्ड एक्सेस के ज़रिए। ठीक है, वो उधर आराम करते हैं, उनका सब कुछ यूज़ होता है, बैंक अकाउंट भी, आईडी भी, और सब कुछ भी। ठीक है। आईपी यूपी में आज तक नहीं किया ना, मैं किया कभी मैंने आईपी से। आप अपने नेम का नहीं बनवा सकती, आप पाकिस्तान की नेशनल हो। अगर जो यूएसए का नेशनल है, वो यूएसए में बना सकता है, और वो बना के आपको आईडी एक्सेस, क्या था, चाइल्ड एक्सेस दे सकता है। ठीक है। हाँ जी तैमूर, एग्जैक्टली, बिल्कुल। ऑर्डर डिफेक्ट रेट यही होता है ना समीना? अच्छा क्वेश्चन आपका। ऑर्डर डिफेक्ट ओडीआर जो होता है, वो यही होता है ना, कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट में कि आपका इसमें फीडबैक बैड आ जाएं, उसके बाद ये चीज़ें हो जाएं, तो उसमें ऑर्डर डिफेक्ट रेट वही होता है। ठीक है।
ऑर्डर डिफेक्ट रेट पे रिमूवल आ गया ना तो वो सस्पेंड ही हो जाएगी ना, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी। अच्छा नूर, ये ऐसे है कि सबसे ज़्यादा जो ओडीआर आता है ना वो ड्रॉप शिपिंग में आता है। इसके कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका है कि आपके पास मैन पावर हो। आप अपने कस्टमर को लंबे दिनों का टाइम दे दो, 10 से 12 दिन। जब 10 से 12 दिन आप शिपिंग लिखते हो ना तो ऑर्डर ही कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आप भी अगर ऑर्डर करोगे आप कहोगे मुझे 2-3 दिनों में चाहिए, तो जब 10 से 15 दिन आप ऑर्डर में डालते हो ना इतने लगेंगे तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो 2 से 3 दिनों में अगर करना है तो फिर आपको आगे सप्लायर से अपने पर एक कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग रखने होंगे कि वो फौरी, जैसे कहते हैं ना कि इमीडिएटली शिप कर दे। ठीक है। नो 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 कैंसिल ऑटोमेटिकली क्यों होता है वो, कस्टमर खुद कैंसिल कर देता है ना कि इतने दिन ले रहा है तो मैं क्यों ऑर्डर करूँ इससे, मैं उससे करता हूँ, मैं उससे करती हूँ जो मुझे जल्दी प्रोवाइड करे। चाइल्ड एक्सेस लेके हम प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उनका कमीशन तो उनके अकाउंट में जाएगा तो हम, हाँ जी, यही ना बात, अच्छी बात। जब आप का अकाउंट बना होता है ना बाहर, जो आपका पार्टनर बनाता है आपको चाइल्ड एक्सेस देता है तो उसका बैंक अकाउंट आपके साथ सिंक होता है, मतलब मर्ज होता है। उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट्स आती हैं, वो आपको आगे वो अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करता है और आगे आपको पेमेंट को थ्रू बैंक दे देता है, वेस्टर्न यूनियन दे देता है, स्क्रील के दे देता है, पेपाल के दे देता है, मल्टीपल मेथड्स हैं। ठीक है। सैरिश इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री को भी आप ना जाओ, ठीक है, ये मैं करूँगा लेकिन एक टाइम पे जाके। इन्वेंट्री को इतनी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इन्वेंट्री कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। उसमें सिर्फ ये होता है, इन्वेंट्री का मतलब क्या है मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि स्टॉक आपका जो होता है ना उसे इन्वेंट्री कहते हैं बस। इन्वेंट्री का टैब ये है कि जो स्टॉक होता है उसे इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है। मैं आज जो आपको बताऊंगा ना वो मैंने बता दी कुछ चीज़ें, कुछ मैंने अभी आपको बतानी है बाद में। आप मिसबा उसको उससे रिलेट कर दो, समझ रही हो, मतलब कि चीज़ वही है, सेम वही होता है जिस तरह मोबाइल में भी होता है ना, वही है सेम। सही कह रही हो आप, अच्छा क्वेश्चन है कि वो सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन में चाइल्ड एक्सेस आता है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं आप सब लोग। मैं ये सोच रहा था ये कोई क्वेश्चन पूछेगा, बिलीव मी बाकी सब ने क्वेश्चन पूछे हैं, इसके रिलेटेड कोई किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, रूल्स वायलेट क्या होते हैं। वेरी गुड नूर, एक्सीलेंट। अच्छा अब सुनो, आप सपोज करो आपकी कोई 10 सहेलियां हैं जो अमेरिका में बैठी हुई हैं, 10 सहेलियां। ठीक है। आप अपनी 10 सहेलियों को ये कहती हो कि मेरी बात सुनो आप लोग, आप 10 की 10 मेरी प्रोडक्ट परचेज करो, और 10 की 10 में प्रोडक्ट परचेज करके आपने 10 के 10 रिव्यू डाल देने हैं, पॉजिटिव रिव्यू। अब वो 10 के 10 जब पॉजिटिव रिव्यू जाएंगे अमेजोन का एल्गोरिथम फौरी पकड़ लेगा कि ये रिव्यू मैनिपुलेशन कर रही है लड़की। मतलब आपने अपनी फ्रेंड्स 10 को कहा था, उस 10 के 10 ने 10 के 10 ने जो है ना वो डाल दिए। ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, 100 ऑर्डर आए ना किसी भी छवि, ठीक है, ऊपर क्रीम पे या करते भी होगे, तो ऊपर क्रीम पे बाद में फीडबैक आते हैं कि आप इसको फीडबैक देना चाहोगे। 100 में से 2-3 बंदे होते हैं जो फीडबैक देते हैं, बाकी फीडबैक ही नहीं देते, बिजी इतने होते हैं। तो जो पाकिस्तान में रह के इतना बिजी है
जो अमेरिका में बैठा हुआ है, आप देखो आपके अकाउंट पे अगर 100 ऑर्डर आते हैं ना, तो 100 ऑर्डर पे 4 रिव्यू आने चाहिए बस। इससे ज़्यादा आएंगे अमेजोन सस्पेंड कर देगा अकाउंट आपका। 100 ऑर्डर आए हैं, 100 ऑर्डर पे 4 पॉजिटिव रिव्यूज बस, सिंपल। ठीक है, तो ये होती है अमेजोन की रूल्स वायलेट करना। ठीक है। अच्छा, ये आयशा, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है कि वीए की जो फीस होती है ना, फिक्स्ड भी होती है और पर आवर भी होती है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो क्लाइंट है। ठीक है। ओहो मारिया, आप समझ क्यों नहीं रही हो? मैं कह रहा हूँ जिसका सैलड अकाउंट बना हुआ है अमेरिका में, उसका बैंक अकाउंट अमेरिका में ही है उसके साथ। ठीक है। जो भी पैसे आएंगे वो आपके पार्टनर के बैंक अकाउंट में आएंगे। ठीक है। वो आपके बैंक अकाउंट्स में से निकाल के तो आपको भेज देगा। इसमें कौन सा इशू है? ये तो बड़ी ये अभी इस बात पे ना जाएं आप लोग। ठीक है, ये आ जाएंगे पैसे, आपको मिल जाए करेंगे, उसकी ना आप टेंशन लें। जनरल रूल्स यही है कि आप मैनिपुलेट ना करें। अमेज़ोन जब आपको अलाउ करता है, अमेज़ोन जब आपको अलाउ करता है तो वो यही कहता है कि मेरे रूल्स जो हैं वो वायलेट ना करो, रूल्स शेयर कर देता है। अच्छा हिना, आप आई हैं अभी, आपने ये नोट डाउन किया चीज़ों को? अभी मैंने इनको एक्सेप्ट किया है। आपने ये नोट किया जो मैंने लिखा हुआ है? हिना, आप मुझे चैट पे बदल कर सकते? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये आपने। 6 महीनों तक, जब तक अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होता तब तक। 6 महीने लगे, 3 महीने लगे, 7 महीने लगे, 8 महीने लगे, साल लगे। ठीक है।